मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज बात करेंगे पापी ग्रहों की। जी हां, आपने सोचा होगा कि सोमवार का दिन है और पापी ग्रह है। जी हां, पापी ग्रह आपकी कुंडली के अंदर बैठकर आपको बहुत परेशान करते हैं। आपकी दशा शनि की हो या राहु की हो या फिर केतु की हो, तमाम ये जो ग्रह मिल जाते हैं या फिर इनकी जो युति हो जाती है, तो ये आपकी कुंडली के किसी ना किसी भाग पर या भाव पर जो है अपना दुष्प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो आज ये आपको तमाम और विस्तृत जानकारी दी जाएगी, बचने का महा उपाय भी आपको दिया जाएगा। और रसोई घर से तो आज एक ऐसी सामग्री आई है जो आपको दुर्घटनाओं से बचाएगी। जी हां, आप घर से बाहर निकलते हैं, आप दुर्घटना से बच सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और माताओं बहनों की सेहत में हम बताने वाले हैं, यदि उनको फैट की कोई समस्या हो गई है, थोड़ा सा मोटापा, वेट गेन कर लिया है उन्होंने, बिल्कुल ना घबराइए, ज्योतिष गुरु का उपाय आपके वेट को थोड़ा सा कम भी करेगा। इसी के साथ ही सफलता का अचूक महा उपाय बहुत खास है। और शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र बहुत खास है। ओम महेश्वर प्रियाय नमः। इस मंत्र को आप नोट करिए। ओम महेश्वर प्रियाय नमः। यह मंत्र आज के दिन शाम के समय या फिर प्रदोष काल में 27 बार जाप करने से आपके मन की चिंताएं खत्म होंगी। महेश्वर को कौन प्रिय है? चंद्र। तो आपका मन चंद्रमा यानी कि मन का कारक है, और इस मंत्र के जाप से आपकी मन की दुविधा, चिंता, परेशानी खत्म हो जाएगी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 19 सितंबर 2022, दिन सोमवार, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र होगा आर्द्रा, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करने वाले हैं। राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 के मध्य है। इस दौरान आप कोई भी नया कार्य शुरू बिल्कुल ना करें। दिशाशूल होगा आज ईस्ट साइड यानी कि पूर्व दिशा। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा बिल्कुल नहीं करनी है, कोई लाभ की प्राप्ति आपको नहीं होगी। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं पाप ग्रह क्या है और ये हमारे जीवन पर, हमारी लाइफ पर किस तरीके का असर डालते हैं। देखिए, कुल मिलाकर हम ज्योतिष में 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं इनमें से कुछ ग्रह शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं, कुछ क्रूर होते हैं तो कुछ होते हैं पापी। पापी ग्रहों की संज्ञा क्या है कि वो पाप आपसे कर्म कराते हैं। पापी ग्रहों में शनि, राहु और केतु को माना गया है। हालांकि शनि कर्म का कारक है, केतु मोक्ष देता है, राहु आपके पिछले जन्म का लेखा जोखा इस जन्म में दिखा देता है। तो शनि, राहु, केतु को पापी ग्रहों की संज्ञा दी गई है। ये जीवन को पाप कर्म या पाप भावना की तरफ प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं, इतनी पावर होती है इसमें। फिर गलत काम करवा ही देते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, ईश्वर की कृपा बनी रहे, तो आपके लिए हम कुछ उपाय लेकर आए हैं। इनके बुरे प्रभाव में आकर बिना इच्छा के भी, आप नहीं करना चाहते हैं कोई गलत काम, बिना इच्छा के भी व्यक्ति पाप कर्मों की ओर चला जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ग्रहों का दुष्प्रभाव होता है। परंतु कभी कभी यही पाप ग्रह अत्यंत शुभ भी हो जाते हैं। देखिए, एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हमेशा एक ही पहलू से ना सोचिएगा उसके बारे में। वो पाप कार्य करवाते हैं तो वो अत्यंत शुभ भी हो सकता है आपके हाथों से। कैसे वो शुभ कार्य आपसे करवाएंगे? व्यक्ति को पुण्य तथा मुक्ति भी जो है यही ग्रह देते हैं। कुंडली के 11वें भाव में पापी ग्रह लगभग शुभ परिणाम ही देते हैं। सबसे पहले शनिदेव की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं शनि जो कि कर्म का कारक है। शनि, आप चाहे अच्छा काम करें चाहे बुरा काम करें, आपकी कुंडली से सब पता चल जाता है। तो शनि का पाप प्रभाव क्या है और यही शनि कब आपको शुभता की ओर ले जाता है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, शनि का दुष्प्रभाव होने से व्यक्ति आलसी हो जाता है, लेजी हो जाता है, लापरवाही करने लगता है जिंदगी में। लेकिन कुछ बातों को लेकर वो कट्टर हो जाता है, कठोर हो जाता है और व्यक्ति तामसिक देवताओं की पूजा अर्चना करने लगता है। ये होते शनि प्रिय वाले व्यक्ति। बिना साफ सफाई के निम्न कार्यों की ओर चला जाता है, यानी कि जो छोटे कार्य होते हैं, जो तुच्छ कार्य होते हैं, बिना साफ सफाई के रहने लगता है और उन कार्यों की ओर अग्रसर हो जाता है।
लेकिन जब यही शनि शुभ परिणाम देता है तो व्यक्ति को अनुशासित कर देता है, डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं आप, कार्यों को समय पर करते हैं, रिश्तेदार के यहां समय से पहुंचते हैं, शादी विवाह में समय से पहुंचते हैं। तो शनि जब परिणाम शुभता की ओर देता है तो आप हो जाते हैं अनुशासित। ध्यान और धर्म के माध्यम से ईश्वर की तरफ चल पड़ता है ऐसा व्यक्ति, अनेक लोगों को सन्मार्ग दिखाता है, यानी कि आप गलत काम ना करें ऐसा आप समझाते हैं दूसरे लोगों को। या शनि जब आपको शुभता की ओर ले जाता है, आप सत्य की स्थापना भी करते हैं, यानी कि आप जो है बुराई और भलाई का फर्क करना लोगों को सिखाते हैं, सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं लोगों को। तो शनि की शुभता पानी है तो आप छोटा सा एक उपाय करिए। शनि के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए शनिवार के दिन पीपल के छोटे छोटे 2 पौधे किसी धार्मिक स्थल पर या किसी निर्जन स्थान पर आप लगाकर आइए और हनुमान जी की पूजा अर्चना करिए, बहुत लाभ होगा। शनिवार की शाम को जरूरतमंद लोगों को सरसों के तेल का बना हुआ खाना खिलाएं, दवा वस्त्र भोजन का दान करें, आप देखेंगे कि आप में परिवर्तन आने लगा है। मित्रों, आज हम रसोई घर से एक ऐसी सामग्री लेकर आए हैं, जब आप घर से निकलते हैं मन में जो आपके डर है कहीं दुर्घटना ना हो जाए, उस दुर्घटना से आप अपने आप को बचा सकते हैं, ईश्वर की कृपा पा सकते हैं। तो कौन सी वो सामग्री आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानिए मेष वृष मिथुन का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यापार में पहले से ज्यादा फायदा होगा, अपने से बड़ों का सम्मान करें, जरूरत पड़ने पर मित्र की मदद करें, शुभ रंग है कत्थई। वृषभ राशि, नौकरी में उतार चढ़ाव का योग है, अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह आप जरूर लें, शाम तक समय आपके फेवर में है, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, पारिवारिक परेशानी आज खत्म होगी, नया वाहन खरीदने का योग दिख रहा है, महत्वपूर्ण और जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। मित्रों, अब चलते हैं, आपको बताते हैं राहु के बारे में। राहु के पाप प्रभाव क्या हैं और कब आपसे ये पुण्य काम करवाने लगता है। देखिए, अशुभ राहु यदि कुंडली के अंदर बैठा हुआ है तो चरित्र पतन और नशे की तरफ ले जाता है। राहु को नशे का कारक कहा गया है। जितनी भी नशे के अंतर्गत जो सामग्री आती है वो राहु के अधिपत्य में है। यदि आपकी कुंडली का राहु जो है कमजोर हुआ, बलहीन हुआ, तो मान के चलिएगा आप नशे की ओर जा सकते हैं या कोई भी ऐसा छोटा मोटा नशा आप करने लग सकते हैं। राहु व्यक्ति को षड्यंत्र और दूसरों को परेशान करने की आदत देता है, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति आपने देखे भी होंगे जो दूसरों को अकारण ही परेशान करते हैं, तंग करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। तो ये होती है राहु की प्रवृत्ति। राहु के कारण व्यक्ति धर्म और आध्यात्म की आलोचना करने लगता है, वो व्यक्ति ईश्वर के लिए कुछ अपशब्द कहने लगता है, ईश्वर का विरोधी हो जाता है। राहु का शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति जन्म से ही सिद्ध होता है, यानी कि छोटी छोटी उसके द्वारा कही गई बातें सिद्ध होने लगती हैं और व्यक्ति उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। व्यक्ति की सोच विचार जो क्षमता जो होती है वो अद्भुत होती है। जब वो कुछ सोचेगा, जब वो विचाराधीन होगा, उसकी जो क्षमता होगी, जो उसका पोटेंशियल होगा, वो बहुत चमत्कारिक होगा, अद्भुत होगा, जिनका राहु मजबूत हो। ऐसी दशा में व्यक्ति आध्यात्म का नया मार्ग खोज लेता है, यानी कि वो कुछ ऐसा निर्माण करता है, कुछ ऐसा लिखता है जिसके द्वारा क्रांति आने का जो है योग बन जाता है। राहु इतना जबरदस्त हो कि कुंडली के अंदर कि आप सब कुछ पलट कर रखते हैं। तो इस राहु को शुभ करने का क्या उपाय है वो भी समझिए। अकेला राहु बैठा कुंडली के अंदर स्वयं राजयोग देने की क्षमता रखता है। राहु को आप हल्के में ना लीजिएगा, राहु को सिर्फ पापी ग्रह मत मानिएगा। राहु ने अमृत चखा हुआ है और यदि वो आपके फेवर में हो जाए तो मान के चलिएगा आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। इतना अद्भुत जो है और विलक्षण क्षमताएं लिए हुए होता है राहु। तो कैसे बढ़ाना है राहु का शुभ प्रभाव? राहु का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए आप शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करिए, तामसिक आहार से बचिए, गरिष्ठ भोजन से बचिए, तब बढ़ेगा राहु का शुभ प्रभाव।
भगवान शिव की उपासना करना शुरू कर दीजिए। रोगियों और विकलांगों की जो है सेवा करिए। आप बुधवार के दिन करिए, शनिवार के दिन करिए, बहुत लाभ दिखेगा। केतु का महापाप जो है प्रभाव क्या होता है और पुण्य कर्म की तरफ ही कैसे ले जाता है? भाई राहु केतु दोनों 180 डिग्री के एक्सेस पे होते हैं, तो केतु ये मोक्ष का कारक कहा गया है। लेकिन इसका पाप प्रभाव क्या है, कैसे ये पुण्य दिलाएगा आपको और कैसे आपकी कुंडली के अंदर ये शुभता लाएगा, समझते हैं। केतु का अशुभ प्रभाव होने से व्यक्ति धर्म और ईश्वर का विरोधी हो जाता है। जीवन की हर समस्या के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहरा देता है, चाहे वो गलती स्वयं की हो। कभी कभी उल्टे सीधे प्रयोग करके मानसिक रूप से व्यक्ति असंतुलित हो जाता है, मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। यह होती है केतु खराब की पहचान। केतु अगर पुण्य की ओर ले जाए तो सबसे पहला इसका प्रभाव क्या होगा, ये आपसे तीर्थ यात्राएं करवाएगा, गंगा स्नान कराएगा, आप किसी पवित्र नदी में स्नान करेंगे। यह होता है केतु शुभता की पहचान। व्यक्ति को सद्गुरु देता है, संत बनाता है। यानी केतु के अंदर वो क्षमता होती है, क्योंकि ये बृहस्पति का शिष्य है और बृहस्पति का प्रभाव होता है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, तो ये भी व्यक्ति को ज्ञान की ओर धकेल देता है, उसको संत बना देता है। जीवन में अद्भुत आध्यात्मिक उपलब्धि के अलावा मुक्ति और मोक्ष भी यही केतु देता है। तो केतु को शुभ कैसे करना है, सबसे पहले ये समझिए। नियमित रूप से आपको स्नान करना है। हो सके तो थोड़ा सा काला तिल और सौंफ डाल के आप स्नान करें। तीर्थ स्थानों और शुभ जगहों की आपको यात्रा जरूर करनी है। बिल्कुल मन में जो है ना आलस मत लाइएगा। आपको जब भी मौका मिले किसी तीर्थ स्थान पर जाइए, वहां के जल के अपने ऊपर छींटे दीजिए, या फिर वहां स्नान करने की व्यवस्था है तो आप स्नान जरूर करिए। प्रतिदिन सुबह के समय गणेश जी की उपासना आपको जरूर करनी होगी। मात्र इतना सा करके देखिए, अशुभ केतु भी आपको शुभ परिणाम देने लगेगा। आइए अब जानते हैं कर्क सिंह कन्या का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, सेहत में सुधार का योग है। पढ़ाई में कोई लापरवाही ना करें। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए पीला। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको मिलेगा। शेयर मार्केट में कोई निवेश ना करें। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। शुभ रंग होगा आज के लिए लाल। बात करते हैं कन्या राशि की। नौकरी में सफलता आपको मिलेगी। नया मकान खरीदने का योग है। किसी स्त्री की मदद जरूर करें। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी। मित्रों, अब समय हो चला आपके प्रश्नों के जवाब देने का। आज हमसे प्रश्न पूछा है आदित्य प्रकाश वर्मा ने। बहुत स्वागत है आपका आदित्य, आप लखनऊ से हैं। मेरी सरकारी नौकरी कब वापस मिलेगी? यानी कि आपकी नौकरी तो थी लेकिन वो चली गई है। देखिए आदित्य, सबसे पहले मन में जो है नकारात्मक विचार बिल्कुल ना लाइए। आप कर्क लगन और वृषभ राशि के हैं। आपकी राशि से 12वें घर में राहु का जो गोचर है वो नौकरी प्राप्ति में थोड़ा विलंब करा रहा है। तो आपको मन में कोई चिंता नहीं लानी है, आपकी नौकरी आपको जरूर मिलेगी। अपनी नौकरी दोबारा प्राप्ति के लिए सुबह के समय भगवान सूर्य के 12 नामों का आप जाप करिए। रविवार के दिन एक नारियल भगवान शिव के मंदिर में आप अर्पित करें और अपने माता समान, पिता समान जो लोग हैं उनका सभी का आदर करिएगा। दूसरे व्यक्ति जुड़े हैं विजय जी, जो कि मेरठ से हैं। बहुत स्वागत है आपका विजय। और इनका सवाल जो है करियर से रिलेटेड है कि करियर कौन से क्षेत्र में बनाएं और शादी कब तक इनकी होगी। विजय, आप मीन लगन और मेष राशि के हैं। कुंडली के दूसरे घर में चंद्रमा और केतु की युति धन की हानि कराती है और हर तरीके से परिवार में, कुटुंब में वाद विवाद कराती है। दूसरा भाव हमारे खान पान का होता है। किसी भी तरीके से आप अपने आप को नशे से और बुरी चीजों से दूर रखिएगा। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। अपना करियर आप शिक्षा के क्षेत्र में बनाएं तो आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। लेकिन कुंडली का सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में होने के कारण शादी में विलंब होगा। उपाय के तौर पर क्या करना है? करियर में सफलता पानी है तो माथे पर केसर का तिलक करिए और प्रतिदिन भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिएगा। और विवाह की समस्या को खत्म करने के लिए
देवी दुर्गा की उपासना करिए, दुर्गा कवच पढ़ लीजिए, दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए, दुर्गा जी के 108 नामों का जाप कर लीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें आप अगर ध्यान में रखेंगे तो विजय जी आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। तो आज तो आदित्य और विजय दोनों जुड़े थे हमारे साथ, ऐसे ही आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर आप नोट करें 9643333444। अपनी समस्या साझा जरूर करिएगा। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु का दैनिक राशिफल। तुला राशि, विवाह तय होने का योग है। किसी भी काम में लापरवाही ना करें, अपना भेद किसी को ना दें। शुभ रंग है मरून। वृश्चिक राशि, संपत्ति के मामले उलझ सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन का योग है। खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें। शुभ रंग है लाल। धनु राशि, काम का दबाव बना रहेगा। संबंधों में दरार ना आने दें। छोटी यात्रा का योग है। शुभ रंग है जामुनी। मित्रों, बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। मित्रों, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य और रोजगार के लिए उत्तम परिणाम लाएगा, लेकिन साल के मध्य तक अपने स्वास्थ्य की जांच जरूर करवाएं। इस वर्ष किसी भी पुराने किए हुए निवेश से आपको फायदा जरूर होगा। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सुबह के समय सूर्य के 108 नामों का जाप करें और नेत्रहीन लोगों की सेवा जरूर करें। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। आइए अब जानते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशिफल। मकर राशि, दोपहर के बाद जरूरी काम बनेगा। उधार दिया धन वापस मिलेगा। संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग है हरा। कुंभ राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा। मित्र के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। परिवार में समय जरूर बिताएं। शुभ रंग है गुलाबी। मीन राशि, दिन आलस्य से भरा रहेगा। दोपहर बाद अपना कार्य करें। आज किसी से मित्रता ना करें। शुभ रंग है नारंगी। मित्रों, अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय का। एक कांच की कटोरी में नमक भरकर आप अपने शयन कक्ष में बेडरूम में रखिए। आपका कार्य सफल होने लगेगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को सेहत में बताने वाले हैं। यदि उनका थोड़ा सा मोटापा बढ़ गया है, क्या करें उपाय? गुनगुने पानी में जीरा, अजवाइन और सौंफ समान मात्रा में मिलाइए, भून लीजिए और थोड़ा थोड़ा इसका सेवन करना शुरू करिए, फायदा होगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान की यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। घर के वायव्य कोण में यानी कि वेस्ट और नॉर्थ का कॉर्नर जो होता है, उस वायव्य कोण में आप लोहे का सामान रखने से बचिएगा। हर तरीके से फायदा स्वयं महसूस करेंगे। बात करते हैं रसोई घर के अचूक महा उपाय की। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं बाजरा, जो आपको हर संकट से बचा सकता है। 1.25 किलो की मात्रा में आप बाजरा लें। सुबह के समय अपने दाएं हाथ से पक्षियों को डालें। हर दुर्घटना से और हर आने वाली जो संकट है उससे आप बचे रहेंगे। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया, जो पापी ग्रह होते हैं शनि, राहु, केतु, यदि आपको परेशान करना शुरू करें तो गलत कार्य की ओर भी ले जाते हैं। लेकिन बचने का छोटा सा उपाय जो ज्योतिष गुरु ने आपके साथ साझा किया, आप अपने मित्र, सखा, बंधुओं के साथ साझा अवश्य करिएगा। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे।